देखो वेन वर्सेस देन, अर्थात वेन कब प्रयोग होगा और कब देन प्रयोग होगा। भाई वेन कब और देन तब, और वेन जब भी होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, नोट में मैंने ये बात लिखा भी है कि वेन एंड देन आर नॉट यूज्ड, यहां देखिएगा नॉट यूज्ड इन सेम सेंटेंस। सेम सेंटेंस में यानी एक ही वाक्य में वेन और देन का प्रयोग क्या होगा, गलत हो जाएगा। किसी एक का प्रयोग आपको करना होगा। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखें तो वेन ही केम देन ही स्टूड अप, जैसे वह आया पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ वर्ब क्या है, सेकेंड फॉर्म है। यहाँ स्टैंड अप का स्टूड अप सेकेंड फॉर्म है, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो वेन ही केम देन, अब देख रहे हैं यहाँ वेन प्रयोग हुआ है और यहाँ देन प्रयोग हुआ, तो देन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर देगा, एक कामा कर देगा। तो वेन ही केम ही स्टूड अप, जैसे वो आया वो खड़ा हो गया। समझ में आ रहा है ये वाली चीज, तो ये दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट देख रहा हूं, अगर इसमें आप समझ पा रहे हैं तो देन इज यूज फॉर सडन रिएक्शन, ये ध्यान रखिएगा। सडन रिएक्शन कौन, देन। अचानक होने वाले जो रिएक्शन होते हैं, अचानक होने का मतलब कि उसके लिए तैयारी नहीं किया जाता, इंतजार नहीं किया जाता कि मैं रिएक्शन दूं या ना दूं, वो अचानक हो जाता है। अचानक होता है ना रिएक्शन, जैसे कोई मार दो, क्रिकेट खेल रहा है, आप पता ही नहीं चलता, मार दिया छक्का, बहुत दूर करते वाह या वेल डन, अचानक रिएक्शन हो जाता है। तो जो सडन रिएक्शन होगा उसके लिए किसका प्रयोग करना होगा, देन का। वट वेन इज यूज्ड, अच्छा वेन का प्रयोग कब करोगे कि कंप्लीटिंग एन एक्शन, एक एक्शन को जब, एक काम को जब समाप्त करोगे तब, या वेन बोथ आर नॉट इंटर रिलेटेड, जब एक्शन एंड इसका रिएक्शन जब इंटर रिलेटेड नहीं होगा, उस कंडीशन में हम किसका प्रयोग कर लेंगे, वेन का प्रयोग कर लेंगे। समझ में आ रहा है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। हार्डली डज माई डॉग, एक बात और ध्यान रखिएगा, हार्डली स्कार्सली, ठीक है ना, ये जब भी शब्द आता है तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, ये ध्यान रखिएगा। बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो आगे हम लोग एडवर्ब में पढ़ेंगे भी इसको कि ये कैसे काम करता है, पहले आ जाएगा, और जैसे पहले आएगा तो इसके ये इंपॉर्टेंट भी रहेगा ये वाला पॉइंट कि हार्डली स्कार्सली के बाद तुरंत क्या आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हार्डली डज माई डॉग, ठीक है ना, माई डॉग सी एनी स्ट्रेंजर, ये देखिएगा स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर को क्या बोलते हैं, अजनबी जो लोग होते हैं जिनको पहली बार देखा हो। हार्डली डज माई डॉग सी एनी स्ट्रेंजर, जैसे ही देखता है मेरा कुत्ता किसी अजनबी को, वेन देन ही बिगेन टू बार्क, तो कुत्ता जब देखेगा किसी अजनबी आदमी को तो बार्क करने लगता है, भौंकने लगेगा। तो पहले कुत्ता देखेगा कि कौन है, फिर जाएगा, इंतजार करेगा कि भौंके कि नहीं भौंके। ऐसा ही करता है ना, ऐसे करता है कुत्ता, आदमी को देखता है कहता है भौंके, अच्छा, कि अचानक देखता है कि अरे यार ये अपने विचार के नहीं, अपने मतलब जो घर के हैं नहीं है, तो भौंकना चालू कर देता है। ये करे हाँ कि इंतजार करेगा, बोलो कब भौंके हम। चोर उचक्कू को देख के कुत्ता भौंकने लगता है रात में ना, या गांव में कोई आता है तो इसलिए ये रिएक्शन अचानक हो रहा है कि मतलब रुक के हो रहा है, सडन रिएक्शन है। तो जब सडन रिएक्शन होगा तो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, देन। तो यहाँ वेन का प्रयोग क्या हो जाएगा, गलत। समझ में आ रहा है ना, सॉरी यहाँ नहीं, एक चीज ध्यान रखिएगा, ऊपर वाले में है हम लोग, यहाँ है ना, वेन का प्रयोग गलत होके क्या हो जाएगा, देन। अब यहां मैं देख रहा हूं आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई जर्नी देन वेन समवन कॉल्ड आउटसाइड, बोलिए इसको बताइए। क्यों, बताओ।
आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई, जो प्रिपेयरिंग हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, जर्नी के लिए हो रहा है। लेकिन जो दूसरा एक्शन हो रहा है वो समवन कॉल्ड, देख रहे हैं ना, आउटसाइड, एक बाहर से कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, बुला रहा है। तो ऐसे में इस जो जर्नी की प्रिपेयरिंग हो रही है और ये आउटसाइड जो कॉलिंग हो रही है या बुलाया जा रहा है, इन दोनों में कोई इंटर रिलेशन नहीं है। जैसे आप मान लीजिए कि कहीं जाने की तैयारी करें, बात को कहाँ वाला हो फलाना पापा या मम्मी, तो आपकी तैयारी से उसका कोई रिलेशन है नहीं। तो जो वेन बोथ आर नॉट इंटर रिलेटेड, जब दोनों एक्शन एक दूसरे से कंप्लीट नहीं होंगे, जुड़े नहीं होंगे, या एक एक्शन आप समाप्त कर रहे होंगे और दूसरा एक्शन कोई कर रहा होगा उस प्रक्रिया में, जैसे जर्नी आप प्रिपेयर कर रहे होंगे अब समाप्ति के तरफ होगा, चाहे ऐसा कुछ होगा, तो वहाँ हम किसका इस्तेमाल करेंगे, वेन का प्रयोग। हो गया, यह लिख लीजिए।